इस दुनिया में स्त्री की सुंदरता को सबसे ज्यादा जिस चीज ने नुकसान पहुंचाया है, वो कोई उम्र नहीं, कोई झुर्रियां नहीं, कोई रंग नहीं, बल्कि तुलना। ओशो कहते हैं, तुलना एक ऐसा जहर है जो बिना दिखाई दिए आत्मा को मार देता है। और जब आत्मा मरने लगती है तो चेहरे पर चाहे कितना भी मेकअप क्यों न हो, सुंदरता गायब हो जाती है। तुलना की शुरुआत कहां से होती है? एक लड़की बचपन से ही सुनने लगती है, देखो वो कितनी गोरी है, उसकी नाक कितनी सुंदर है, वो कितनी पतली है, उसके बाल कितने अच्छे हैं। धीरे धीरे स्त्री खुद को देखना छोड़ देती है और दूसरों की आंखों से खुद को देखने लगती है। यहीं से उसकी असली सुंदरता पर पहला हमला होता है। तुलना स्त्री को क्या बनाती है? तुलना में जीने वाली स्त्री खुद से कभी संतुष्ट नहीं होती। आईने में भी खुद को दुश्मन समझती है, हमेशा कुछ और बनने की कोशिश करती है और जो है उसे नापसंद करती है। ओशो कहते हैं, जो जैसा है अगर वह वैसा ही खुश है तो वही सुंदर है। लेकिन तुलना स्त्री को सिखाती है, तू जैसी है वैसी ठीक नहीं है। और ये विचार सबसे खतरनाक है। सुंदरता और आत्मस्वीकृति। सच ये है, सुंदर वही स्त्री होती है जो खुद को स्वीकार कर लेती है। जिस दिन एक स्त्री ये कह देती है, मैं जैसी हूं, ठीक हूं, उसी दिन उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। वह चमक क्रीम से नहीं आती, वो आत्मस्वीकृति से आती है। तुलना क्यों दुख देती है? क्योंकि तुलना में हमेशा कोई आपसे सुंदर होगा, हमेशा कोई आपसे आगे होगा, हमेशा कोई आपसे बेहतर लगेगा। इसका अंत कभी नहीं होता। ओशो कहते हैं, तुलना का अर्थ है तुमने खुद को नकार दिया, और जो खुद को नकार देता है वो कभी सुंदर नहीं हो सकता। असली सुंदरता कहां से आती है? असली सुंदरता आती है भीतर की शांति से, आत्मसम्मान से, स्वयं से प्रेम से, अपने स्वभाव को स्वीकार करने से। जब स्त्री अपने भीतर सहज होती है तो उसके चलने में लय आ जाती है, उसकी आंखों में गहराई आ जाती है, उसकी मुस्कान नकली नहीं रहती। तुलना और सोशल मीडिया। आज तुलना का सबसे बड़ा बाजार है सोशल मीडिया। फिल्टर लगी तस्वीरें, झूठी मुस्कानें, बनावटी जीवन। और एक साधारण लड़की सोचती है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूं? ओशो कहते हैं, झूठ से तुलना करने वाला व्यक्ति हमेशा हारता है, क्योंकि तुम सच हो और सामने जो है वो अभिनय है। जो स्त्री तुलना छोड़ देती है, जो स्त्री तुलना छोड़ देती है, उसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, उसे सुंदर कहलाने की भूख नहीं रहती। वो खुद में पूरी होती है और यही पूर्णता उसे आकर्षक बना देती है। लोग कहते हैं, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है, पर ये अलग है। हां, वो अलग है क्योंकि वो खुद है। ओशो की सबसे गहरी बात। ओशो कहते हैं, प्रकृति ने किसी को भी अधूरा नहीं बनाया। हर स्त्री एक अलग फूल है, कोई गुलाब, कोई चमेली, कोई कमल। अब गुलाब अगर कमल से तुलना करे तो दुखी होगा, लेकिन अगर गुलाब गुलाब बनकर खिले तो सुंदरता खुद बोलने लगती है। तुलना एक शांत आत्महत्या। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो तब तुम अपने होने की हत्या कर देते हो। तुलना कोई शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप आती है। वह स्त्री के मन में एक सवाल छोड़ जाती है, मैं वैसी क्यों नहीं हूं? और यही सवाल स्त्री की नींद, उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ छीन लेता है। आईना झूठ नहीं बोलता, मन बोलता है। कई स्त्रियां कहती हैं, मुझे आईने में खुद को देखना अच्छा नहीं लगता। सच ये है, आईना नहीं, मन दोषी होता है, क्योंकि मन तुलना से भरा होता है। ओशो कहते हैं, आंखें वही देखती हैं जो मन सोचता है। अगर मन खुद को कम समझता है तो चेहरा भी कमजोर लगने लगता है। सुंदरता और आत्मसम्मान का रिश्ता। एक स्त्री जो खुद का सम्मान करती है वो झुककर नहीं चलती, वो माफी मांगती नहीं फिरती, वो खुद को साबित नहीं करती। उसकी सुंदरता उसके आत्मसम्मान से निकलती है।
लेकिन तुलना आत्मसम्मान तोड़ देती है। तुलना स्त्री को क्या सिखाती है? तुलना सिखाती है, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें बदलना होगा, तुम जैसी हो वैसी ठीक नहीं। और जब स्त्री यह मान लेती है तो उसका चेहरा थकने लगता है। ओशो कहते हैं, थका हुआ मन सुंदर शरीर भी खराब कर देता है। सुंदर स्त्री बनाम प्रभावशाली स्त्री। समाज सुंदर स्त्री बनाना चाहता है, लेकिन ओशो जागरूक स्त्री चाहते हैं। सुंदरता दिखती है, लेकिन जागरूकता महसूस होती है, और जो महसूस हो जाए वही ज्यादा गहरी होती है। जो स्त्री खुद को जान लेती है, जो स्त्री खुद को जान लेती है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करती, वो किसी की नकल नहीं करती, वो खुद में पूरी होती है। और पूरी स्त्री दुनिया की नजर में भी पूरी दिखती है। तुलना छोड़ने का साहस। तुलना छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि समाज ने सिखाया है तुम तब तक सुंदर नहीं जब तक कोई और तुमसे सुंदर है। लेकिन ओशो कहते हैं, साहस वही है जो भीड़ से अलग खड़ा हो सके। तुलना छोड़ना ही असली साहस है। सदस्य, अगर आप एक स्त्री हैं तो ये समझिए, आपको किसी जैसा नहीं बनना। आपको खुद को सुधारना नहीं, स्वीकार करना है। आपकी सुंदरता कोई प्रतियोगिता नहीं है। तुलना छोड़िए, खुद को जानिए और चुपचाप सुंदर हो जाइए। पावरफुल एंडिंग। जिस दिन स्त्री ने खुद से दोस्ती कर ली, उस दिन दुनिया ने उसे सुंदर मान लिया। सुंदरता बनने से नहीं, होने से आती है। संदेश, मैसेज। अगर आप एक स्त्री हैं तो ये बात याद रखिए, आपकी सुंदरता किसी और से कम या ज्यादा नहीं। आपकी सुंदरता अलग है, और अलग होना ही असली सुंदरता है। तुलना छोड़िए, खुद को अपनाइए। आप पहले से ही सुंदर हैं। अंतिम पंक्तियां, एंड लाइंस, हाई इंपैक्ट। जिस दिन स्त्री ने तुलना छोड़ दी, उसी दिन वो सच में सुंदर हो गई। खुद से प्रेम करना सीख लो, दुनिया खुद तुम्हें सुंदर कहेगी। क्योंकि जो स्त्री हर पल किसी और जैसी बनने की कोशिश में लगी रहती है, वो अपने भीतर छुपी उस रोशनी को देख ही नहीं पाती जो उसे सच में सुंदर बनाती है। सुंदरता आईने में नहीं होती, सुंदरता होती है स्वीकार में, खुद को वैसे ही अपनाने में जैसे आप हैं। जिस दिन स्त्री ने तुलना छोड़ दी, उस दिन वह किसी से सुंदर नहीं, बल्कि सबसे अलग और सबसे सच्ची बन गई। याद रखिए, आप किसी और की परछाई नहीं हैं, आप खुद एक पूरी रोशनी हैं। अगर आपको ये विचार छू गए हों, अगर आप ऐसी ही सच्ची, गहरी और जागरूक करने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें खुद से प्रेम करना सीखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें, जागरूक रहें।